क्या कतर ने भारत से पंगा लेके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? भारत से पंगा कतर को कितना महंगा पड़ सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कतर ने भारत के नेवी सैनिकों को फांसी की सजा सुना के गलती की है, साथ ही साथ भारत के साथ पंगा भी मोल ले लिया है। इसकी सजा भारत कतर को देगा ही। भारत ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। भारत कतर को सजा देगा, पर कैसे? आइए जानते हैं इस बारे में। भारत इजराइल और हमास, रशिया और यूक्रेन की तरह युद्ध करके नहीं, पर हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए कतर को सजा देगा। भारत को पता है कि पेट्रोलियम की मांग से ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल की मांग बढ़ने वाली है, इसलिए भारत अभी से हाइड्रोजन जैसे फ्यूल के बारे में योजना बना रहा है। कतर ने भारत से सीधा पंगा लेकर अपनी बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया है। कतर की इकोनॉमी अपने 7% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचकर कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइनरिंग में जिस टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है वो केवल भारत के ही पास है। भारत की जरूरत तो कतर को हर मोड़ पे ही पड़ेगी, कतर के हर देश को ही पड़ेगी, क्योंकि भारत अभी तो विकासशील देश है, लेकिन एक दिन विकसित देश में अपनी जगह बना लेगा। हाल ही में जब रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ। जिन देशों ने कतर से अपनी ऑयल सप्लाई लेना शुरू कर दी, उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं, जो कुछ काफी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता माने जाते हैं। इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था। कतर को तो शुरू में यह लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करे या ना करे, कतर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कतर का यह भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिका। इसका उदाहरण है जर्मनी। कतर के इस भरोसे पर जर्मनी ऑलरेडी पानी फेर चुका है, क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी यहां एक रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है और जर्मनी ने साफ तौर पर अपने सभी कंपनी को हिदायत दी है कि वो अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करे। और भारत हाइड्रोजन जैसे फ्यूल पर ध्यान देने लगा है और इसके चलते ही हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया गया। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक न एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पर पूर्ण विराम लगेगा ये नहीं पता था। पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरे तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएं, तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। यही वजह है कि भारत अब अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए पेट्रोलियम के भंडार अपनी ही सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आने वाले 10 सालों में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की जरूरत ना के बराबर ही पड़ने वाली है और एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के अलावा हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का इस्तेमाल बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। भारत ने सभी देशवासियों को सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी भी देना शुरू की है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दे, तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का तो जनाजा ही निकल जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मानकों में उन उत्सर्जन सीमाओं के बारे में बताया गया है जिनका पालन नवीनीकरण स्रोतों के उत्पादित हाइड्रोजन को हरित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाना चाहिए। परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस आधारित और बायोमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियां शामिल हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के जरिए PLI निकाली गई थी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार ने काफी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने का टारगेट बना चुका है। जहां यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज से करीब 10 साल के बाद पता चलेगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपियन यूनियन को 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। वहीं सिंगापुर भी भारत से 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया और 1.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने की उम्मीद रखता है। वहीं पर रिलायंस, अदानी, JSW, BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, L&T,
और एनटीपीसी जैसी भारतीय कंपनी इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। इसके अलावा 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हाइड्रोजन टैंक्स, फ्यूल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को स्वदेशी तौर पर डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज नहीं तो कल हमारा देश इस्तेमाल करेगा और इनमें आगे चलकर कतर जैसे देश भी शामिल होंगे। भारत को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला कतर कल को भारत से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मांगता नजर आ सकता है। क्या लगता है दोस्तों, भारत से पंगा लेना कतर को कितना महंगा पड़ेगा? अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दे तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही दुनिया की पल पल की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम अपनी सारी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।